साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने टैक्सी सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी है। जो टू व्हीलर्स का एक सिलसिला चलता था और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब इस पर सख्ती बरत रहा है, तो जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों के लिए जिनके पास बड़ी मुश्किल से रोजगार का कोई जरिया था, मजीद मुसीबतें उनके लिए खड़ी हो गई हैं। और दो पहिया पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, कमर्शियल टैक्सी सर्विस हैं, ये तो आर्जी पाबंदी है, लेकिन कश्मीर के अंदर और जम्मू में सैकड़ों लोगों का, खास तौर से नौजवानों का रोजगार मुतासिर हुआ है। सरकार ने रैपिडो, उबर और बाकी जो कमर्शियल एग्जीक्यूटिव कंपनियां हैं, एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उनको डायरेक्शंस दी हैं कि फौरी तौर पर तमाम जो बाइक टैक्सियां हैं उनको अपनी खिदमात से हटा दें, क्योंकि मौजूदा जो रूल्स हैं, कवानीन है मोटर ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स एक्ट, उसके तहत निजी जो दो पहिया गाड़ियां हैं इनको कमर्शियल टैक्सी के तौर पर चलाने की इजाजत नहीं है करंट रूल्स में। अब इसका ऑप्शन क्या है, विकल्प इसका क्या है, इसका मुतबादिल क्या है? श्रीनगर के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों से कल मीडिया बात भी कर रहा था, जो कह रहे हैं कि बाइक टैक्सी सर्विस में ज़्यादा नहीं, कम ही आमदनी थी, लेकिन एक ज़रिया था कि आप बाहर कम से कम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कई लोगों, कई ख़ानदानों के लिए, कई फैमिलीज़ के लिए वाहिद ये कफ़ील बन गया था। एक तो वो प्रॉब्लम, ₹1000 तक अगर कोई कमाता था, उसमें से 400-500 रुपए बचता था, या 300-400 रुपए कंपनी के कमीशन वगैरह छोड़कर। एक तो वो मुसीबत आई। दूसरा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल रूल्स 1991 1991 और मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2023 के तहत जो निजी या प्राइवेट दो पहिया कमर्शियल एग्रीगेटर्स हैं, जो आप फटाफट से कैब बुक करते थे या दो पहिया गाड़ी या टू व्हीलर्स बुक करते थे, इसके लिए तमाम कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो पहले से रजिस्टर्ड जो बाइक्स हैं उनको भी फौरी तौर पर अपनी सर्विस से खारिज करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन साहब हैं, कुछ दिन पहले इनकी तरफ से हुक्मनामा आया कि मौजूदा कवानीन के मुताबिक बाइक को कमर्शियल टैक्सी के तौर पर चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और वैसे तो ये सेफ्टी मेजर्स के साथ चलते थे, जहाँ तक, क्योंकि मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, वो अपने रूल्स के मुताबिक बोलेगी। तो सरकार बाइक टैक्सी सर्विस और रेंट ए बाइक पॉलिसी पर गौर कर रही है, और नई पॉलिसी कुछ दिनों में आ सकती है, बन सकती है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। मौजूदा जो पाबंदी है अवाम की हिफाजत के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए, सरकार का ये इसमें तर्क है। और जो निजी बाइक्स हैं उन पर सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं, मौजूदा इंश्योरेंस रूल्स के तहत महफूज नहीं। एक तो ये। फिर दूसरी तरफ कमर्शियल एग्रीगेटर कंपनी के सीनियर ओहदेदारान बता रहे हैं कि 18 जुलाई से सरकार की डायरेक्शंस हैं, अमल हो रहा है, अपनी सर्विस से तमाम बाइक्स हटा दी गई हैं, लेकिन कंपनी के तकरीबन 50 रजिस्टर्ड राइडर्स बेरोजगार हो गए हैं कश्मीर में, और जम्मू में इससे ज़्यादा हैं, जो मेरा अंदाज़ा है। 2024 और 25 के दौरान 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद में बेरोजगारी की शरह 6.7 थी, जो मेरे पास डेटा है। नेशनल एवरेज 3.5 थी। और कश्मीर में रोजगार के बहरान की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नौजवान जो हाल ही में नए मोटरसाइकिल खरीद कर इस सर्विस से मुंसलिक होने की तैयारी कर रहे थे, बढ़ती महंगाई, घरेलू अखराजात, अपने अखराजात, वो रोजगार, यही जो काम इनका चल रहा था, इस पर इंसार कर रहे थे, लेकिन मुश्किल है। मगर शहरियों ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द पॉलिसी बनाएं, इनको भी राहत मिले और सफ़र करने में भी आसानी हो, जब कोई दूसरा ज़रिया, कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो अल्लाह करे चीज़ें जल्द ठीक हो जाएं। फ़िलहाल बाइक टैक्सी सर्विस पर पाबंदी लग गई है। नई पॉलिसी जल्द आएगी, एग्रीगेटर पॉलिसी, जिसमें ये टू व्हीलर्स जो हैं वो भी एक पॉलिसी के मुताबिक अपना काम कर सकेंगे।